ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಮಾಡ್ಸೋದೇ ಬೇಡ ಆ ತರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋ. जो भी ऑर्गन डीजेनरेट हुआ तो उसको रीजनरेट रिजुविनेशन करने के लिए पुनर्जीव देने के लिए एक ये विज्ञान है नियो आयुर्वेदा मिरेकल ड्रग्स हाउ एक्चुअली द नेचर हैज गिवन सच ए ब्यूटीफुल नमस्कार सर, नमस्ते। नमस्ते। हर रविवार हम बैठते हैं आरोग्य के बारे में चिंतन मंथन करने के लिए। आज के रविवार में महिलाओं का जो गायनिक इश्यूज है सर, उसके बारे में आप बोलिए। से एक चीज में आपको बताएंगे, कोई भी गैनिक इश्यूज आए तो कभी कभी लंबा पीरियड तक मेडिकेशंस लेना पड़ता है, उसका बावजूद ठीक नहीं होता। आज जो है ऐसा मतलब टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं, सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब ऑपरेशन करके उसको निकालने का अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, ऐसा चीज को आज मैं टेस्टिमोनी के साथ में मैं सभी वीक्षक लोगों को पेश कर रहा हूं। ये बल्कि ट्रस्ट है। बल्कि ट्रस्ट का मतलब आम भाषा में जो भी वो जो है ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका अंदर ये जो मुख्य भाग ये भी एक है यूटेरस। वो बल्क हुआ तो इसका मतलब पूरा ट्यूमर्स उसमें भरा हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। और डॉक्टर्स उसको इमीडिएटली रिमूव करने के लिए सजेशन देता है, नहीं तो उसका वजह से अन्य ऑर्गन्स को भी कोई कैंसरस ट्यूमर वगैरह रहे तो स्प्रेड होकर के पूरा शरीर को बर्बाद कर सकता है। करेक्ट। इससे इधर आज जो है विजिबली कैसा 29x27 का जो साइज जो है 12 mm को रिड्यूस हुआ है इन 2-2.5 महीना में। ये जो है लेडी, इसको हाई ब्लीडिंग था, वो भी ब्लीडिंग विथ सम स्लरी जैसा, एंड फेटिग्यू था, हीमोग्लोबिन डाउन था। सो टेस्ट करने के बाद में डिक्लेयर हुआ ये ऐसा बल्कि यूट्रस है, इसको ऑपरेशन करना है, नहीं तो स्प्रेड हो जाएगा और कैंसरस ये भी हो सकता है। ये बोलने का बाद में वो और एक डॉक्टर ऐसा कहा कि मैं मुफ्त में करा दूंगा, नहीं तो वो दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ऐसा भी एक डॉक्टर उनको कहा। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा ना? यस, वही एक रास्ता है। नहीं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या है, एलोपैथी में कोई भी ऑर्गन काम नहीं करे तो उसको टेक्निकली डीजेनरेशन शुरू हुआ तो उसको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस देकर के मेंटेन करने के लिए, एंड कभी कभी मेंटेन भी नहीं होता है, तुरंत उसको निकाल करके ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। सो नहीं तो लाइफ को सेव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल किडनी, लिवर सिरोसिस हुआ तो उसको ट्रांसप्लांट का अलावा कुछ भी नहीं। जो भी ऑर्गन डीजेनरेट हुआ तो उसको रीजनरेट रिजुविनेशन करने के लिए, पुनर्जीव देने के लिए एक ये विज्ञान है नियो आयुर्वेदा मिरेकल ड्रग्स। तो हर एक मन में एक डाउट आता है, जब मेडिकल साइंस उसका हाथ में नहीं होता है बोल के वो साबित हो गया, तो आपका जो नियो आयुर्वेदा है कैसे कर सकता है? सी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आंख से देख सकता है। डायबिटिक अल्सर जो है होने के बाद में कभी भी उसको हील नहीं कर सकता है, या वी कैन कॉल क्यूर नहीं कर सकता। वो गाय स्प्रेड होता रहता है। देन वन फाइन डे डॉक्टर बोलेगा 2-3 महीने में बहुत स्प्रेड हो जाता है, गैंग्रीन बोल रहे हैं उसको हम लोग गैंग्रीन कहता है। उसका बाद में करेक्ट, उसको एम्पुटेशन मतलब काट करके निकालने का अलावा कुछ नहीं, वो एक ही है। नहीं काटे तो स्प्रेड हो जाता है वेरी स्पीडली थ्रू एक बैक्टीरिया से
क्लास्ट्रेडियम फेरफिंजिनसेसा, उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक है लेकिन नहीं मार सकता है। क्यों नहीं मार सकता है? एंटीबायोटिक को आप पंप कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, मतलब रक्तनाल का थ्रू ब्लड वेसल्स। अभी वही ब्लॉक रहे तो चोक हुआ तो नहीं जा सकता है, बैक्टीरिया ऐसे हाँ ऐसे ही रहेगा, स्प्रेड हो जाता है। हमारा जो हील होता है कैसा हील होता है? कैसा? उस का जो डेड टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन इंजूर होता है। इवन ये साइंस है, मोर देन 3.5 डिकेड ऐसे ही मतलब पैशन से किए। सो टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड एंजॉयिंग दिस। सो उस तरफ से ये जो है डायबिटिक कल्चर को हील कर रहा है, तो मतलब उसका बल्कि यूट्रस का अंदर जा करके कितना मतलब ट्यूमर का जो भी डेवलपमेंट है, फाइब्राइड्स, वो सबको मतलब ठीक किया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। एंड फिजिकली फिट हो गया। हीमोग्लोबिन 8 या 8.7 था, अभी वो 11 साढ़े 11 हो गया। और ब्लीडिंग जो है डिसअपियर हो गया। एंड 1400 या 600 किलोमीटर ट्रैवल किया है, वो कह रही। सो इनोवेशंस आर अनलिमिटेड, उसको कहावत है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। सो अभी मैं ह्यूमन में मोर देन 3.5 डिकेड स्टडी करके आहारी औषध, आहारी परमाौषधम जो महापिता ऑफ आयुर्वेद कहता है, वही प्रिंसिपल हमारा है। करेक्ट सर। तो आप बोले आहारी परमोशन, तो कविता मैडम इनका आहार पद्धति क्या था? से जो भी इनक्यूरेबल डिजीजेस है, कैंसर हो, नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हो, एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस या ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पिम्पियस वल्गैरिस, एसएलई जो भी हो, वो सारे बीमारी जो इनक्यूरेबल जो बोलता है, उसके लिए मैं मंकी डाइट बोलता हूँ, बंदर का खाना। इसमें नारियल से लेकर के कोई भी मतलब फ्रूट्स हो, कोई भी जूसेस हो, वो भी पैक्ड वन नहीं, पैक्ड वन जूसेस में सब शुगर सिरप है, इसलिए नेचुरल जो घर में बना हुआ रॉ वेजिटेबल जूस, कुछ भी खा सकता है, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे स्मूथीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैं, विथ खजूर है, डेट्स, ड्राई ग्रेप्स है। बट एक मन में क्वेश्चन आएगा, डायबिटीज रहे तो कैसा हो सकता है? ये सारे डायबिटीज को, शुगर को इंक्रीज करेगा? कुछ नहीं। हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कैंसर पेशेंट्स हो या ऐसा इनक्यूरेबल डिसीजेस रहे तो, उनका डायबिटीज रहे तो 3 दिन से मैक्सिमम 1 महीना में 30 साल का डायबिटीज भाग जाएगा। शरीर ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ड्यू टू स्ट्रेस या ड्यू टू सम लाइफस्टाइल कुछ गड़बड़ हुआ है। आपका जो न्यू आयुर्वेदा है, ट्रीटमेंट है, एक बुलडोजर जैसा है। नहीं, रास्ते में कुछ भी आने दो, डायबिटीज आने दो, कुछ भी आने दो, उसको मिटा नहीं, वो हर चीज के लिए आहार का पद्धति में डिफाइन किया है। और अभी जो मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन देता हूँ, वो भी आयुर्वेदिक का मतलब कभी कभी एलोपैथिक साइंस तुरंत बोलता है नहीं, वो भी सही है क्योंकि वो भी सिंथेटिक है। इसमें मेटल्स या मिनरल्स रहे तो उसका और उसका कॉम्पेटेबल नहीं हो सकता। इस तरह से मैं क्या किया, 6 सेंचुरी का पहले आयुर्वेदा में कोई भी मेटल्स नहीं था, मिनरल्स नहीं था, ओनली प्लांट बेस्ड था। 6 शतमान से 11 शतमान तक डिफाइन किया रसशास्त्र में। रस रत्नाकर एक क्लासिकल लिटरेचर बुक में डॉक्यूमेंटेड है कैसे कैसे करना। उस समय पर एलोपैथी नहीं था। करेक्ट। वेरस अभी एलोपैथी आया, इसलिए कॉम्पेटेबल की वजह से उन लोग करता है। हमारा क्या है, 6 शतमान का पीछे का जो विज्ञान को लिए, क्योंकि हमारा पिताजी का किडनी फेलियर तक ट्रीट करना चाहिए था और हमको प्रॉब्लम था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बच्चे का ब्लड कैंसर था, AML। हमारा वीक्षकों को आज जो अनकुक्ड डाइट बोले क्या दिखाते हैं इसे? आज जो है कोकोनट मिल्क विथ ड्राई फ्रूट्स। अभी तक नहीं देखे, उसको देख के फिर बाद में कविता मैडम का भी जो बात है वो भी देखेंगे। नमस्कार।
यस ड्राई फ्रूट्स स्मूदी। देखिए हम्म, कोकोनट है, हम्म, इससे 1 ग्लास मिल्क हम निकाल दिया है हम्म, एंड 3 चीज रखा है। हम्म, एक डेट्स है, हम्म, एक आलमंड है, हम्म, एक कैशूनट है, काजू है। हम्म, इसको दो तीन दाना लेकर के हम्म, पहले इसी का थोड़ा मिल्क लगा करके हम्म, पेस्ट करके थोड़ा बढ़िया से पेस्ट होने के बाद में पूरा मिल्क लगा करके हम्म, उसका जो पेस्ट करे तो ठीक हो जाता है। ओके, देखेंगे सर अभी। देखिए 1 ग्लास नारियल दूध में प्रिपेयर किया गया है विथ ड्राई फ्रूट्स एंड ये सारे टीम शूटिंग टीम के लिए मैं रख करके हम भी थोड़ा लिया है, अभी इस ग्लास में है। क्या टेस्ट है यू कांट इमेजिन। आपको मालूम है डॉक्टर B.A. मेगड़े साहब हैं, टॉप कार्डियोलॉजिस्ट, ही सेज दैट कोकोनट मिल्क इज इक्विवेलेंट टू मदर मिल्क। यस, करेक्ट। सो उतना उसका मेडिसिनल वैल्यू है, स्पेशली मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पेशेंट्स के लिए, वीकनेस के लिए, ओबेसिटी वाला के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट्स और लिवर सिरोसिस पेशेंट्स इसको नहीं लेना है, इसमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಕವಿತಾ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ನಿಮಗೆ? 47 ವರ್ಷ. 47 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಕಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ, MRI ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೊದಲದು ಮತ್ತು ಈಗಂದು. ಮೊದಲು ಬಲ್ಕಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಸೈಜು 23x37 mm ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು 2-3 ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ತೆಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ Okay. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆ, ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಾಯ್ತು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ? ನಂಗೆ 3 ಡೇಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತು. 3 ಡೇಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ HP ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ 8 ಇತ್ತು, ನಂದು 8.5 ಇತ್ತು. ಮತ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 3 ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದು ಹೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ 9 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗಿತ್ತು. 9.5 ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿನೂ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಫುಡ್ ಏನು ತಗೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡಾಗ MRIಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ದಿನಾನೇ ಆಗಿತ್ತು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ಸೋದೇ ಬೇಡ ಆ ತರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.